हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आप जो लोग हैं, आपके लोग, मैं सिर्फ पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, यार होते हैं, फैमिली होती है, या जो भी होता है, या नोन भी लोग होते हैं, सिर्फ नोन होते हैं, तो वो आप लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए कैसा थॉट रखता है बेसिकली, क्योंकि ये होता है ना कि हर इंसान हमारे मुंह पे तो अच्छा ही रहता है, लेकिन हमारे पीछे से हमारे साथ वो कैसा है, ओके, हमारे बारे में क्या बात करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पता इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक मैसेज हो जो सच में आपको अपने अंदर सुधारने की ज़रूरत हो, या फिर आपको कोई सच्चाइयाँ पता लगता है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, ज़रूर से लाइक कीजिए, अभी इस वक्त लाइक कीजिए, जिससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो सके। आप लाइक करेंगे तो आपकी रीडिंग एक्यूरेट होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी। ये एक यूट्यूब रीडिंग है, तो उतना ही लेना जितना ये आपसे मैच करे, ओके। लेकिन गाइज, एक पॉइंट तो मैं यहाँ बोलूँगी कि हम यहाँ ये देख रहे हैं कि लोग आपके बारे में कैसा थॉट रखते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें रेजोनेट वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लोग हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, क्योंकि दूसरों का थॉट है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो हमें क्या पता है ना। लेकिन हाँ, हमें एक अंदाज़ा होता है कि हाँ, शायद वो हमारे लिए ऐसा सोचता होगा, क्योंकि कई बार ऐसे थॉट्स निकल के आ जाते हैं कि हम सोचने पड़ जाते हैं, यार इसने बारे में मेरे बारे में इसने ऐसा क्यों सोचा, मैंने ऐसा क्या किया है, ओके। तो उस हिसाब से कई बार हम मैच कर लेते हैं रीडिंग को, या कई बार नहीं भी कर पाते। तो कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट अपने को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नेगेटिव पॉइंट आ जाए और वो आप में कमी नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपको उसका आइडिया भी नहीं था, तो ज़रूरी नहीं है आप उसे अपनी लाइफ में उतारें, ठीक है। तो प्रेयर कीजिए गाइस। तो ये सबके लिए है, सभी के लिए, मतलब मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए है। एंड एज़ यूजुअल, ये अगर आप इसमें ऐसी फीलिंग्स भी आ सकती है कि क्या पता हो कुछ फीलिंग्स, कुछ पीठ पीछे थॉट आपके पर्सन भी रखते हो या आपके क्रश भी रखते हो, ओके। तो ये सबके लिए है। तो देखते हैं। पॉजिटिव रहिए आप, यूनिवर्स से प्रे करते रहिए। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, हमारे जो पर्सन हैं, उनके जो लोग हैं, वो आपके पीठ पीछे क्या थॉट रखते हैं, ओके। वी हैव द जजमेंट कार्ड। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वेरी नाइस, ओके। थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आएगा यहाँ पे, तो मायूस ना हो जाइएगा, ओके। 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के वो आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ कप्स। गाइस, मैं कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे कि मैंने अपने चैनल पे जो है इस रीडिंग के जस्ट बाद एक रीडिंग और है। इस रीडिंग के जो आप रीडिंग देख रहे हैं, तो इस रीडिंग के जस्ट बाद मैंने एक रीडिंग और डालनी है। तो वो जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है। उसमें हम बेसिकली आपके लुक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके लुक्स लोगों को कैसे लगते हैं, लुक वाइज आप लोगों को कैसे एडमायर करते हैं, मतलब पर्सनैलिटी एंड लुक वाइज आप लोग को कैसे एडमायर करते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन का थॉट भी हो सकता है कि वो लुक वाइज कैसा देखते हैं। अब देखो, ऐसा होता है ना कई बार कि इंसान सोचता है यार इंसान बहुत प्यारा है, इंसान अच्छा है, इंसान का वे ऑफ टॉक कितना अच्छा है, इंसान कितना एजुकेटेड है, हाँ ठीक है, लेकिन हम तुम्हें दिख कैसे रहे हैं, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि यार वो इंसान नेचर का बहुत अच्छा है, बस उसमें ये कमी है, उसकी बॉडी में ये कमी है, ओके। हालांकि जो दिया होता है वो भगवान का दिया होता है, लेकिन एक थॉट होता है ना कि हमें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कई बार पता लग जाता है कि लुक वाइज हम लोग सही लग रहे हैं। हो सकता है कई बार ये होता है गाइस की ना, हम होते बहुत अच्छे हैं, गुड लुकिंग होते हैं, बट हमें कैरी करना नहीं आता, खुद को संभालना नहीं आता, ओके। तो वो चीज़ हमें पता लग सकती है कि हम अपने पर्सन को दिख कैसे रहे हैं, ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग वो होने वाली है। तो मेरा रिकमेंडेशन है इस रीडिंग के बाद ये रीडिंग यही देख लीजिए, इसके बाद आप वो रीडिंग ज़रूर से जाके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर मैं यहाँ पे साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे वाटर साइन दिखाई दे रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, ओके। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ, मीन राशि वाले, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले। उसके अलावा यहाँ तुला राशि वालों की, एयर साइन में तुला राशि वालों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा
तुला बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाकी वाटर साइन ही इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, अदरवाइज यहाँ पे और कोई साइन नहीं है, बट तुला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है यहाँ पे। बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ओके, तो एक कार्ड में यहाँ से निकालूंगी कि लोग पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात करते हैं। एक कार्ड और फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव भी यहाँ है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। गाइस कई बार ये होता है, आपको ये नहीं लेना नेगेटिव का मतलब आप में कमी है, नेगेटिव पॉइंट का मतलब ये हो सकता है कैसे बात कर रही हूँ मैं, नेगेटिव पॉइंट का मतलब ये हो सकता है कि वो लोगों के लिए नेगेटिव है बट आपके लिए वो सही है, आप सही कर रहे हैं अपने पॉइंट पर, लोगों के लिए वो नेगेटिव हो सकता है ना। जैसे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात नहीं कर रहे तो हो सकता है उस पर्सन के लिए वो पॉइंट नेगेटिव हो, कि मैं वन कार्ड, उस पर्सन के लिए वो नेगेटिव हो कि यार ये मुझसे बात नहीं करती या करता, ये हमें क्या प्रॉब्लम है, ये कैसा इंसान है, इस तरीके से उसके लिए नेगेटिव हो सकता है। बट क्या पता आप अपनी जगह सही हैं, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, पॉजिटिव है, करेक्ट हैं, कि आप उससे बात नहीं करते तो वो सही है, वो चीज़ सही है, तो आप अपने वे में करेक्ट हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। और कई बार ये भी पॉइंट होते हैं कि लोगों के लिए वो पॉजिटिव चाहता है, जैसे आप सबकी हेल्प करते हो, सबकी, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी रीडिंग नहीं कर रही, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप सबकी हेल्प करें, आप सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, वो हो सकता है पॉजिटिव होगी। मैं वन कार्ड यूनिवर्स हो सकता है वो सबके लिए पॉजिटिव हो, लेकिन वो आपके लिए गलत हो जाए, है ना, वो आपके लिए, क्योंकि सबकी हेल्प करना, सबके लिए अवेलेबल होना हमेशा सही नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। तो आपको इस रीडिंग को वैसे ही लेना है जो आपको सही लगता है। ओके, वी हैव, ओके नाइस, मुझे लग रहा था ये कार्ड कुछ ऐसा ही निकल के आएगा, कुछ इससे रिलेटेड आएगा। ओके, बहुत प्यारी रीडिंग है, ज़रूर से इसे क्लेम कीजिए, क्लेम क्या मतलब, इसे लाइक कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी थॉट्स देख रहे हैं लोगों के आपके प्रति, है ना। फिर हम और कार्ड निकालेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस साइन में बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले तो ये है, चाहे मैं आपके पर्सन की बात करूँ, चाहे आपके क्रश की बात करूँ, चाहे मैं आपके दोस्तों की बात करूँ, इवन आपके सेम जेंडर फ्रेंड्स हो, अगर आप एक लड़के हैं तो चाहे आपके और बॉयज़ का ग्रुप हो, या आप एक औरत है, लड़की हैं, तो हो सकता है आप और लेडीज़ का ग्रुप हो, गर्ल्स का ग्रुप हो, तो इवन सेम जेंडर भी आपके लिए यही सोचते हैं। पीठ पीछे आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या थॉट रखते हैं, वो ये है कि आप एक मैरिज मटीरियल इंसान है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल, कि सेम जेंडर तक हमें मैरिज मटेरियल समझ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, माइंड मत करना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपसे सेम जेंडर बंदा भी शादी करना चाहता है। अगर औरत है तो आपसे एक औरत शादी करना चाहती है, आप एक आदमी है तो आपसे एक आदमी शादी करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी मैरिज मटेरियल मतलब उनको अंदर से पता है कि आप जिनकी भी ज़िंदगी में जाओगे ना, आप उस पर्सन को बहुत खुश रखेंगे, या वो पर्सन बहुत लकी होगा कि आप उनकी ज़िंदगी में उनके एक पार्टनर बन के गए हैं। तो आप, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि आपके जो लोग हैं, आपके जो लोग हैं, आपके जो नोन्स हैं, वो आपके पीठ पीछे सबसे पहला थॉट तो आपके लिए ये रखते हैं कि आप एक गुड पार्टनर हैं, आप एक गुड पार्टनर हैं, आप किसी भी इंसान के लिए एक परफेक्ट पार्टनर जैसे हैं, ठीक है, परफेक्ट पार्टनर हैं आप। मतलब एक पार्टनर में क्या क्या खूबी हो सकती है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का, एक पार्टनर में क्या खूबियाँ हो सकती है, एक पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज़ हम ढूंढते हैं। जैसे एक पार्टनर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी लेवल, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लॉयल्टी, कि वो आपका है तो आपका बन करे, वो सारी क्वालिटी आपके अंदर है। आप चाहे इस वक्त रिलेशनशिप में हो ना हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, लेकिन लोग आपके पीठ पीछे आपसे लिए यही बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आएगा, और अगर आप मैरिड है या जो भी है, वो सीरियसली बहुत लकी इंसान है, कि वो सीरियसली बहुत लकी इंसान है कि आप उनको मिले हैं। ओके, इवन सेम जेंडर भी आपके लिए यही सोचता है। पहला थॉट तो ये है। दूसरा कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटजी वाला इंसान है, मतलब आप बिना प्लानिंग फालतू, मतलब आप हैं रिस्क टेकर हैं, आप चीज़ों में रिस्क लेते हैं, बट उस रिस्क को भी ना एक इनिशियल शॉर्ट प्लानिंग के साथ लेते हैं। अब वो इंसान नहीं है कि मतलब मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल कि आप जो है हर चीज़ प्लानिंग के साथ ही करते हैं, आप प्लानिंग के साथ करते ज़रूर हैं, लेकिन उस प्लानिंग मैं ये नहीं कह, मतलब प्लानिंग के साथ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप रिस्क नहीं लेते या मुसीबतों में हाथ नहीं डालते, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग आपके पीठ पीछे ये भी बात करते हैं कि आपके अंदर दोनों क्वालिटी हैं। जहाँ आपके ऊपर बात आती है कि भैया कदम उठाना पड़ेगा, अब जो होगा देखा जाएगा, तो वहाँ आप हिम्मत करना भी जानते हैं।
आपको न्यू न्यू चीज़ें करने में बिल्कुल हिचक नहीं होती। आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नई नई डिस्कवरीज करते रहते हैं। ये आपके अंदर एक क्वालिटी है जो आपके लोगों को एग्जैक्टली पता है। मुझे लग रहा है ये उन लोगों की रीडिंग है, ये उन लोगों के थॉट्स हैं जो आपके साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है, इसलिए वो आपको इतना डीपली जानते हैं। आपने शायद उनको, आप रिलेशनशिप को लेके क्या थॉट्स रखते हो, क्या माइंडसेट रखते हो, क्या फीलिंग्स रखते हो, वो सब आपने उस पर्सन से शेयर करा हुआ है। ये जो आपके लोग हैं इनको आपने शेयर किया हुआ है, तभी ये आपको इतना डीपली जानते हैं, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छे लग रहा है आप ऐसे इंसान हैं तो मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई हूँ। और वेलकम टू माय रीडिंग। आप जैसे इतने अच्छे इंसान मेरी रीडिंग में हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए अगर आपसे रेजोनेट हुई है, जिससे मैं जान सकूँ कि अच्छा आप हैं वो इंसान। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ये मैं लोगों के थॉट्स बता रही हूँ आपके लिए, बट मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ हो सकता है 90% चांस हो सकता है कि आप ऐसे ही होंगे, तभी आपको लोग ऐसा जज कर रहे हैं, है ना। तो वैसे भी दूसरों के जजमेंट से इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, बट ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिविटी है तो फ़र्क तो पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत अच्छा तो लगेगा हमें। ओके, अच्छा तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको ना लोग ऐसा भी देखते हैं कि आप जो है ना रिस्क, जहाँ रिस्क लेने की बात आती है तो वह रिस्क भी लेते हैं। आपको नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है, नो मैटर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए या पास हो जाए या बीच में लटक जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको शुरुआत करने की आदत है। आप बिगिनिंग से चूकते नहीं हैं। आप में ये क्वालिटी है कि करके तो देखें, देखा जाएगा जो होगा, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है ये, आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। लेकिन कई बार आप उस चीज़ को ना गलत वे में भी ले लेते हो। जहाँ आपको इतना दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको इतना अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी आप अवेलेबल हो जाते हैं, जो मैं रीडिंग की शुरुआत में कार्ड निकालते टाइम भी बोली थी। तो आप जो है ना, आप ना उस वक्त भी ना बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ के अंदर कि वहाँ ज़रूरत नहीं थी आपको। मतलब जिम्मेदारी लेना, अरे ठीक है लाओ मैं करूँ, अरे क्यों करूँ, करने दो उन्हें, जिनका काम है उन्हें करने दो, आप क्यों जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो चीज़ भी आपके अंदर, हालांकि ये क्वालिटी है आपके अंदर, शायद नेचर ही ऐसा है कि आप जो है हेल्प करना पसंद करते हैं। आपको लगता है कि लोग की हेल्प करेंगे तो ईश्वर बहुत अच्छा करेगा आपके लिए, तो वो अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन जहाँ आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ आपकी कदर नहीं की जा रही है, वहाँ भी अपना 100% दे देते हैं, क्योंकि 100% भी वहाँ दिया जाता है जहाँ आपकी कदर हो। ओके, जहाँ आपकी उस एफर्ट को सराहा जाए, उस एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन आप जहाँ अप्रिशिएशन नहीं भी होता, वहाँ भी अपना एफर्ट दे देते हो और पूरा ऐसा देते हो जैसे ये काम मेरा ही है। तो वो आप में, वो आपकी क्वालिटी भी हो सकती है, पर लोगों की नज़र में वो आपके लिए कमी है। ओके, तो आधे लोग उसे क्वालिटी के रूप में देखते हैं, बट आपके जो बहुत अपने हैं वो उसे कमी के रूप में भी देखते हैं। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके दोस्त यार या जो भी है आपके अपने, वो आपको ये समझाते होंगे कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे हो, मत हो, तुम क्यों अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो वहाँ पे, वो इस लायक नहीं है जो आपके जो हेल्प को जो है डिज़र्व करता हो। तो आपके दोस्तों ने भी कई बार, या जो भी आपके नोन है अपनों ने कई बार टोका भी होगा कि यार इतना अवेलेबल मत रहा करो किसी के लिए, लोग आपका गलत फ़ायदा उठा देंगे, समझो बात को। आपको लोगों ने कई बार आपके अपनों ने आपको आगाह भी किया होगा। आपको अक्सर लोग फ़ोन पे बोल देते होंगे कि ठीक है हेल्प करना अच्छी बात होती है, पर सबको मत किया करो, अब तुम्हारा खुद का टाइम है, दूसरों के लिए इतना टाइम वेस्ट मत किया करो, अपने लिए खुद के लिए मेहनत करो, ठीक है। रिस्क टेकर आप बहुत ज़्यादा है। दूसरी क्वालिटी जो आप में है कि आप रिस्क टेकर के साथ में जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप कदम भी उठाते हैं। लेकिन असल में जो आपका वो है क्वालिटी है, थॉट है, वो प्लानिंग्स को लेके होता है। आप जो करते हैं स्ट्रेटेजी बना के करते हैं। मतलब अगर इतने आप ज़्यादा स्ट्रेटेजी वाले इंसान हैं कि ह्यूमन बीइंग है आप, कि अगर आपके, ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, और सबके लिए है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आप में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ये हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप में ये क्वालिटी भी हो सकती है कि इवन अगर आपको आज का दिन बिताना है ना, तो आप रात से ही प्लानिंग कर लेंगे कि आपको कल क्या क्या काम है। ये इतनी स्ट्रेटेजी वाली हैबिट है आपके अंदर, ठीक है। प्लानिंग्स आप कर लेंगे और आपका जो टास्क है, मतलब दिन का, उसे टास्क की तरह ले लेंगे, जैसे कि छोटी सी छोटी चीज़ें आपको उसी दिन कंप्लीट करनी है। तो मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्पेसिफिक लोगों के लिए मैं बता रही, हो सकता है कुछ % लोग यहाँ हो, 4 to 5% लोग यहाँ से हो जो अपने टास्क को लिख भी देते होंगे अपनी डायरी में, अपने फ़ोन में, या कहीं पे भी जहाँ सुटेबल हो और बार बार उनकी नज़र जाए, बोर्ड वगैरह, वाइट बोर्ड या रूम में, जहाँ भी मतलब उनको लगे कि हाँ उनकी नज़र बार बार जाती रहेगी।
फ़ोन में जो नोट होता है वो भी। तो आप जो है ना अपने टास्क को लिख देते होंगे, आप अपने कर्मों को लिख देते होंगे कि आपको आपको आज ये काम है, डे वाइज डेट वाइज लिख देते होंगे कि आपके माइंड से न निकल जाए, क्योंकि आपने उसे करना ही करना है। आप अपनी ज़िंदगी को कोई शिकायत नहीं देना चाहते कि मैंने ये काम नहीं किया। ओके, चाहे वो आज करूँ, चाहे वो कल करूँ, चाहे परसों करूँ, चाहे मैं साल भर बाद, महीने बाद करूँ, हफ्ते भर बाद करूँ, साल भर बाद करूँ, पर ये काम होना ही होना है। तो आई थिंक मुझे आपके अंदर स्ट्रैटेजी, लाइफ को लेकर स्ट्रैटेजी दिखाई दे रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ ऑल लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपने ना कई बार आपने कहीं ना कहीं रिटर्न में, या कई बार आपने अपने माइंड में भी अगर लिखा हो, सोचा हो, कई बार आपने पूरे ज़िंदगी की प्लानिंग भी करी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में ये करना है। टाइम मेंशन नहीं करा होगा कि आपने 1 साल के अंदर करना है, हो सकता है कुछ लोगों ने टाइम भी मेंशन किया हो। जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर है तो आपको एक क्लिनिक बनाना है, चाहे वो इस साल बने, चाहे वो अगले साल बने, चाहे वो शादी से पहले बने, चाहे वो शादी के बाद बने, जैसी भी हो, लेकिन आपने एक क्लिनिक बनाना ही बनाना है अगर आप डॉक्टर्स हैं तो। या फिर आप अगर कोई अपना बिजनेस डालना चाहते हैं तो आपने बिजनेस डालना ही डालना है, चाहे वो अब डालूँ, चाहे मैं आज से 10 साल बाद डालूँ, पर ये बिजनेस मेरा डलेगा ही डलेगा। तो इट्स कॉल्ड स्ट्रैटेजी। आपने फिक्स कर लिया है कि अपनी ज़िंदगी का कि एक ये भी प्लान है ज़िंदगी में, मेरा एक ये भी प्लान है अपनी लाइफ में, मतलब भगवान को प्यारा हो जाने से पहले पहले मुझे अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को भी जो है इस ताबीर को भी मुझे मुकम्मल करना है, मुझे इस चीज़ को कंप्लीट करना है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप ना बहुत स्ट्रैटेजी वाले इंसान हैं, मतलब इवन आप छोटी से छोटी स्ट्रैटेजी प्लानिंग्स बना के चलते हैं। मैंने कहा ना, जैसे अगले दिन अगर आपको ऐसा काम है कि कल, जैसे माना आज का दिन है और नेक्स्ट डे, ये टाइमलेस रीडिंग है जो तुम्हें कोई यहाँ को डेट मेंशन नहीं करूँगी। तो माना आज का दिन है जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं, तो ये आज का दिन है। अब जैसे अब नेक्स्ट डे आएगा, मतलब कल की सुबह आएगी, तो कल को आप कैसे कैसे काम है कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको टेम्पल जाना है, या ये जिस मज़हब से भी है, आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, जैसे भी है ना, आपको सुबह वहाँ जाना है या दोपहर में वहाँ जाना है, फिर आपको जो है खाना बनाना है, या फिर आपको उसके बाद मार्केट जाना है और मार्केट से ये सामान लेकर आना है। ऐसे आपकी प्लानिंग है। उसके बाद मुझे इवनिंग में आके ना ये काम करने हैं, ये फाइल रेडी करनी है, वो असाइनमेंट रेडी करना है, इस तरीके से। तो आपने क्या करा, एक दिन पहले या एक रात पहले ही आपने क्या करा, उस चीज़ को अगर याद ना रहे, बहुत सारे काम है तो उन्हें आपने लिख लिया, ठीक है, ये माइंड में लिख लिया, ये जैसे भी है, पर एक स्ट्रैटेजी बता दी कि पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, वहाँ से वो करते हुए वापस आएंगे, उधर के रास्ते हम जा रहे हैं तो साथ में ये काम भी कर देंगे। तो इसे इट्स कॉल्ड प्लानिंग। तो आप जो है ना इस टाइप के इंसान है, और ये चीज़ जो है आपके लोगों को पता है कि आप बिना स्ट्रेटेजी में फालतू में दिमाग नहीं मारते। ओके, तो आप में स्ट्रेटेजी है और शायद इस वजह से ना आप अपने काम को कंप्लीट करने की ताकत रखते हैं। ये खूबी आपके लोगों को आपके अंदर दिखाई देती है। दूसरा, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आप लोग जो है ना डिफेंसिव बहुत है। तो शायद ये आपके बहुत को लोग हो सकते हैं जिनसे आप शायद ज़्यादा बात नहीं करते, उनको मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करते होंगे, या फिर उन्होंने जितनी बात कर ली तो उतना ही रिप्लाई दे दिया। मैं ये नहीं कह रही आप रूड हो जाते हैं, रूड की बात नहीं है, बट आप कहीं ना कहीं लोगों से ज़्यादा मिंगल होने में, ज़्यादा मेल जोल करने में थोड़ा कतराते हैं। तो हो सकता है आपका नेचर इंट्रोवर्ट हो, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इंट्रोवर्ट लोग हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब ये कोई बुरा नेचर नहीं है। इवन आई एम वन ऑफ द गर्ल हु इज़ इंट्रोवर्ट। तो मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप में मुझे आपके अंदर अपने आप में रहने की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आप जो है ना इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप अपने आप में ज़्यादा रहते हो, मतलब कि आपके खुद के इतने ज़्यादा काम है, इतने ज़्यादा प्लानिंग्स होते हैं कि आप अपने में ही लगे रहते होंगे। ओके, अब ये करना है, अभी वो करना है, पूरी प्लानिंग्स के साथ जो होता जाए उसे चेक मार्क कर दिया गया, या उसे काटते चले गए, अच्छा ये काम हो गया, ये काम हो गया, इस तरीके से, या उसे इरेज करते चले गए। तो ऐसे आपकी प्लानिंग्स हो सकती है। तो आप ना मुझे डिफेंसिव भी दिखाई दे रहे हैं, लोगों से आप ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते होंगे, या फिर लोग आप फ़ोन वोन करते होंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये फालतू में मुझे फ़ोन कर रहा है, मुझे इतना नहीं रखना है, तो आपने फ़ोन इग्नोर कर दिए, मैसेजेस इग्नोर कर दिए। ये बहुत दिनों तक 3-3 4-4 दिनों तक उनके मैसेजेस को सीन नहीं किया है। तो आप इस तरीके के भी यहाँ हो सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है ना, ये भी लोगों को आपकी पता है कि यार वो बंदी रिप्लाई नहीं देती, या यार वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठाता। तो लोग आपको कई बार कह भी देते होंगे कि हाँ जी भाई, मैंने तो तुम्हें बहुत फ़ोन किया, भाई क्या बात है, तुम तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। लोगों ने आपने कहा भी होगा, लोगों ने आपको कई बार। तो मतलब ये है कि आप जो है ना ज़्यादा लोगों से राब्ता रखना पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आप इसमें आपको लगता है कि जितना स्मॉल सर्कल होगा और जितना कम बात की जाएगी ना, उतना एनर्जी आपकी बची रहेगी, और वही एनर्जी आप अपने काम में लगा सकते हैं, जो कि मुझे
पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये क्वालिटी आपके अंदर। बाकी मुझे और लोगों का नहीं पता, बट अगर आप ऐसे हैं तो पर्सनली मैं आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर सकती हूँ कि हाँ आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन कई बार अब वहाँ भी बात नहीं करते जहाँ ज़रूरत थी। ठीक है, आपका ये मानना है कि मतलब आप जो है ना जितना कम लोगों से कम सर्कल बनाएंगे, शॉर्ट कॉन्टैक्ट्स रखेंगे ना, तो आप ज़्यादा सुकून से रह सकते हैं। थोड़ा लोगों से कम बात कीजिए तो आपके अंदर की बातें थोड़ी कम बाहर निकलेगी, विच इज़ गुड थिंग। लेकिन कई बार आप वहाँ भी बात नहीं करते, कई बार जहाँ आपको ज़रूरत थी, जहाँ आपको ज़रूरत थी करने की, बात करने की, बोलने की ज़रूरत है, आप कई बार वहाँ भी, हो सकता है गाइज मेरी रीडिंग थोड़ी लॉन्ग हो जाए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था रीडिंग लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन हाँ मुझे बहुत सी एनर्जी रिसीव हो रही है, इसलिए मैं बोलती चली जाऊँगी तो रीडिंग लंबी जा सकती है। तो यूट्यूब पे एक सेटिंग होती है, प्ले स्पीड की सेटिंग होती है 1x 2x वाली, तो आप उसको कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। लेकिन स्किप मत कीजिएगा, एक एक जगह पे हर कोई ना कोई मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना कई बार लोगों से बात नहीं करते, जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी बात नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने बताया कि वहाँ जॉब है, ये नंबर है, आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए, लेकिन आप जो है सोच में पड़े हैं करूँ कि नहीं करूँ, अच्छा कर लेंगे, कांटेक्ट करने में हिचकिचा रहे हैं, मैसेज छोड़ दिया है ना, अरे डायरेक्ट फ़ोन कर लो, बात कर लो, डायरेक्ट पूछ लो। मुझे लगता है आप डायरेक्ट भी नहीं पूछते कई बार चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा, जहाँ तक बात है आपकी लव लाइफ की, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप या तो आपको किसी का क्रश है, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल है, तो या तो आपको किसी ऐसे बंदे का क्रश है, या फिर ऐसे बंदे से आप एडमायर है, या किसी से आप इतना ज़्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो क्योंकि आप, अगर आप सिंगल है, मैं तीन चार सिचुएशन की बात करूँगी। तो पहली मैं बात करूँ सिंगल लोगों की, आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं पहले सिंगल लोगों के लिए बात करूँगी। तो सिंगल लोग से लें कि अगर आप जो है ना किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज या तो आपको किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है, या किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं, या फिर आपको किसी और ने ऑलरेडी प्रपोज़ किया हुआ है, आप मुझे चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं दे पा रहे। बट मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है सिंगल लोगों के लिए कि आप जो है ना रिलेशनशिप हर बंदे का जैसे लोग प्रपोज़ करते हैं ना, आप किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करते। इवन आप किसी अपोजिट जेंडर से ज़्यादा गहरी दोस्तियां भी नहीं करते, क्योंकि आपको ये रहता है कि गहरी दोस्ती कहीं दूसरा रंग ना लेने लग जाए, तो आप वहाँ भी एक बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखते हैं। ठीक है, आप, मुझे लगता है कि आप ना ज़्यादा लोगों से अपोजिट जेंडर से दोस्ती करने में भी हिचकिचाते हैं। ये नहीं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप किसी और को पसंद करते हैं, और उसके चलते आप जो है ना किसी और को मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब आपको लगता है कि क्यों मैं किसी और जैसे अननोन लोगों से क्यों इतनी बातें करूँ, क्यों मैं अपोजिट जेंडर से दोस्ती करती हूँ। लोग आपको अप्रोच भी करते होंगे ना, तो आप रिजेक्ट कर देते होंगे। ठीक है, या थोड़ी बहुत अगर बात कर भी लेते होंगे ना, लेकिन आप किसी का प्रपोजल तो मुझे एक्सेप्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसका रीज़न, सिंगल लोगों का बता रही हूँ, उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप किसी और को चाहते हैं, आप किसी और को पसंद करते हैं, या फिर आपने पहले ही सोच रखा है, या फिर आपके रिश्ते हो सकते हैं और आप अपने रिश्ते में जिस लड़के से या लड़की से आपका रिश्ता हुआ है आप उसे पसंद करते हैं। मतलब यहाँ पर कुल मिला के मुझे किसी का क्रश दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी यहाँ रिलेशनशिप में है, मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, बट रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है आपके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर नो कांटेक्ट भी है उनसे, बट हाँ यहाँ पे आपका अगर किसी ना किसी से इंटरेक्शन है ऑलरेडी, अगर आप किसी को पसंद करते हो, वो भी आपको पसंद करता है, तो इस वजह से आप किसी और में ज़्यादा भाव नहीं देते और लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, और लोगों से को आप ना अननोन लड़के या लड़कियों को रिप्लाई भी नहीं देते, हाय हेलो को जवाब भी नहीं देते। सिर्फ यही रीज़न है कि आप ज़्यादा किसी से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड है ही नहीं, क्योंकि आपके लिए वही पर्सन इनफ है। ठीक है, दूसरा, ये मैं आपकी बात बता रही हूँ। ठीक है, तीसरी चीज़ कि अगर आप मैरिड भी है ना, तो इवन आपने अपने मैरिड लाइफ में भी अपने पर्सन को ही अपना सब कुछ मान रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं निकाल रही। तो अपने पर्सन को सब कुछ मान रखा है, अपने पार्टनर को सब कुछ मान रखा है। आपने सोचा है कि दोस्त भी यही, हमदर्द भी यही, हमराजी भी यही, प्यार भी यही, सब कुछ यही, ठीक है, मोहब्बत भी यही, इश्क भी यही, तो हमारा दोस्त भी यही होगा, हमें जो बात करनी है इसी से ही करेंगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी यही लगता है कि यही सही है, आपका पर्सन भी ऐसा ही होगा। तो अब बात करते हैं कि इसमें लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो लोग आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि भाई ये इंसान किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता, भले ही गाइस आप रिलेशनशिप में हो, आपने अपने लोगों को बता रखा हो या ना रखा हो कि हम लोग रिलेशनशिप में, हम किसी को चाहते हैं, या आपने भले ही शेयर ना किया हो किसी से। ठीक है, अनमैरिड्स के लिए बोल रही हूँ। होते हैं ना, जैसे हम किसी को चाहते हैं या हमारा किसी से रिलेशनशिप है, बट हम उसे अपने तक रखते हैं, किसी को शेयर नहीं करते, इवन दोस्तों में भी नहीं बताते, सिर्फ अपने तक रखते हैं।
कि ये सिर्फ मेरे तक रहेगी, ये मेरा सीक्रेट रहेगा कि मैं उसके साथ ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में हूँ और उसको चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। ये बात सिर्फ मेरे तक रहेगी, मुझे किसी को नहीं बताना, इवन अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताना, ठीक है। तो लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड आपके लिए क्या सोच रहे हैं? आपके बेस्ट फ्रेंड को ये नहीं पता कि आप रिलेशनशिप में हो कि नहीं हो, लेकिन उनको ये लगता है कि भाई ये इंसान किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, ये इंसान किसी को भाव भी नहीं देता। तो आपके जो लोग हैं ना, वो पीठ पीछे आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आपकी अगर उनको पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, तब भी उन्हें पता है कि आप किसी को भाव नहीं देने वाले, आप इतनी आसानी से किसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और अगर उनको नहीं पता आपके रिलेशनशिप के बारे में, इवन दो वो यही समझता है आपके बारे में कि पता नहीं आप किसी को भाव क्यों नहीं देते, पता नहीं आप किसी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, कोई अगर आप में इंटरेस्टेड रखता है तब भी आप इंटरेस्ट नहीं देते। तो आपको ना वो फुल्ली वो समझते हैं कि आपने ना अपने चारों ओर बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं प्यार के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपके लोगों ने, आपके दोस्तों ने कई बार आपसे ये बात कही भी हो कि भाई तुमने ना तुम्हें ना एक दोस्त की ज़रूरत है, तुम्हें एक अपोजिट जेंडर, एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, एक रिलेशनशिप की ज़रूरत है, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, एक पार्टनर की ज़रूरत है जिससे तुम अपनी सारी बातें शेयर कर सको। और लेकिन आपने अपनी चारों ओर बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, ना आप किसी को आने देते खुद के करीब, ना आप किसी को मौका देते, और कोई आपको चाहता भी है ना तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। पता नहीं आप अपने लिए क्या सोच के बैठे हैं। कई बार आपके लोग ऐसे आपको बोल देते होंगे। तो आप लोगों की नज़र में आप ऐसे इंसान हैं जो इतनी आसानी से किसी का प्यार नहीं अपनाएंगे, इतनी आसानी से किसी के आई लव यू को जवाब नहीं देंगे जब तक आप खुद अपने अंदर मोहब्बत प्यार फील नहीं कर जाते। क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके लोग आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल इंसान है, मतलब जैसे होंगे जिसके साथ होंगे वो बहुत लकी होगा। तो इसी वजह से ही आपके लोग आपको सोचते हैं कि आप इतनी आसानी से किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब आप, इसका मतलब ये है आपके लोग आपको सोचते हैं कि आपने अगर किसी दिन किसी को अपना लिया या किसी से प्यार कर बैठे ना, तो वो इंसान बहुत लकी होगा और वो बहुत मतलब एक मैजिकल थिंग हो जाएगी सबके लिए ही। आपके जो सराउंडिंग लोग हैं जो आपके बारे में बात करते हैं, सबके लिए वो एक मैजिक हो जाएगा, एक तरीके से एक चमत्कार की तरह हो जाएगा कि हाय आपने उसको इम्पोर्टेंस दी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, अच्छा तुम उसे पसंद करते हो, ओ तुम उसे चाहते हो, क्या बात है। तो मतलब आप किसी को पसंद करें ये बहुत बड़ी न्यूज़ है सबके लिए, क्योंकि आप इतनी आसानी से किसी को पसंद नहीं करते। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप पर्सनली इंटरनली किसी को पसंद करते होंगे और ये आप किसी से कहते नहीं हैं, किसी को चाहते होंगे, प्यार करते होंगे और ये आप किसी से कहते नहीं हैं। बट आप एक ऐसे इंसान हैं जो वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन हो सकता है, एक का है तो एक ही, किसी को चाहते हैं तो सिर्फ उसी पे ही ध्यान देना है। तो इसी वजह से आप किसी को नहीं अपनाते होंगे, बट लोगों को तो नहीं पता ना आपके बारे में, समझ में आ रही है। दूसरा, लोग आपके बारे में ना, लोग आपसे प्यार बहुत करते हैं। देखिए मुझे ऐसा अच्छा इतनी जो कमी है सो कमी है, मैं आपके दोस्तों की बात करूँ, जो कमी है सो कमी है आपके अंदर कि आप डिफेंसिव है, लोगों को अपनाते नहीं है, लोगों को रिप्लाई का जवाब नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग आपको ना एक ट्रेजर की तरह भी देखते हैं। मतलब आप एज अ फ्रेंड, आप जिसके भी दोस्त होंगे तो समझ लो उन दोस्त, मतलब आपके दोस्त बहुत लकी है कि आप उनके दोस्त हैं, समझ रहे हैं। तो आपके दोस्त ना आपको ट्रेजर की तरह देखते हैं। मतलब हर फ्रेंड ग्रुप में आप जैसा दोस्त होना ज़रूरी है, हर स्टाफ में आप जैसा एम्प्लॉय होना ज़रूरी है, हर वर्क एरिया में अगेन आप जैसा एम्प्लॉय होना बहुत ज़रूरी है, हर फैमिली में आप जैसा बंदा होना बहुत ज़रूरी है ना। और हर मतलब रिलेशनशिप में, किसी भी किसी का रिलेशनशिप होता है तो किसी भी इंसान का आप जैसा होना बहुत ज़रूरी है, आप जैसी क्वालिटी, आप जैसा माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके ही लोग आपको परफेक्ट देखते हैं कि आप सही हैं, मतलब आप ठीक है अपनी जगह, ज़्यादा फालतू में लोगों से इन्वॉल्व नहीं होते, आप ज़्यादा फालतू में लोगों से इन्वॉल्व नहीं होते, लोगों को आप ना जज भी नहीं करते। मतलब कि आप में ये क्वालिटियाँ, लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आपके अंदर ना किसी को जज करने की आदत नहीं है। इवन अगर जज करते भी होंगे ना तो आप अपने मन ही मन तक रखते होंगे, किसी को बोल के किसी का दिल नहीं तोड़ते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त ने कुछ गलत किया पर उसने एक भरोसा रख के आपको शेयर कर दिया, ठीक है, तो आप उसको कभी जज नहीं करेंगे, आप उसको कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ ये वो तू तो ऐसी है, तू तो वैसा है, आप ये नहीं करते। अब कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ़ करा, ये सब चीज़ें आप करते हैं। भले आपके मन में वो चीज़ ऐसी हो जाए कि यार देख इसने ये कर दिया, इसने गड़बड़ कर दी, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप उसको सामने से जज नहीं करेंगे, सामने से उसे माफ़ करेंगे,
सामने से उसको मतलब उसको समझेंगे, बात करेंगे, उसको माफ़ भी करेंगे, या फिर अगर वो किसी और की बात है तो उसको समझाएंगे, ठीक है, या तरीके से समझा देंगे, ठीक है। दूसरा, चैलेंज फेस करने की आप अपने अंदर क्वालिटी रखते हो, या आप में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना अपनी क्वालिटी है आपके अंदर कि आप जो है चैलेंजेस बहुत अच्छे से फेस करते हो, आप चैलेंजेस अच्छे से फेस करते हो, आप डरते नहीं हो। मुझे आपके अंदर डरने की क्वालिटी बहुत कम दिखाई दे रही है। हो सकता है आप डरते हो, कॉन्फिडेंस लो हो आपके अंदर, लेकिन लोगों को ऐसा दिखता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है। आप लोगों से बात करने की पावर रखते हैं, आप लोगों से फेस आई कांटेक्ट करने की पावर रखते हैं, और अपनी लाइफ को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा, आप किसी को इग्नोर नहीं करते। अब आप सोचेंगे अभी तो आप कह रहे थे कि आप डिफेंसिव है, मतलब ये है कि जो आपके अपने हैं ना, आप उन्हें कभी इग्नोर नहीं करेंगे। आपके अपने अगर आपसे कोई हेल्प, मतलब भले ही आप किसी से बात ना करें, लेकिन आप जहाँ लोग आपसे जहाँ हेल्प मांगते हैं ना, आप उन्हें इग्नोर नहीं करते, आप उनकी हेल्प करने की ज़रूर से कोशिश करते हैं, दिल से कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कि आप ना फालतू के डिप्रेशंस बहुत लेते हैं, वो टेंशन्स बहुत लेते हैं जिन्हें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है, ओके। और अपनी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, अपनी एक्सरसाइज भले आप करते हो ना करते हो, पर लोगों की नज़र में यहाँ ऐसा है कि आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ना स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, आप स्पिरिचुअल अवेक बहुत है। लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आपके अंदर ना स्पिरिचुअलिटी है, मतलब आप जो है ना जो करते हैं सोच समझ के स्पिरिचुअलिज्म के साथ करते हैं। आप ऐसे नहीं करते कि बस मुँह उठाया और करने लगे काम, नहीं, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल कीड़ा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप जो है एक बैलेंसिंग, मैंने अभी थोड़ी देर आपको बैलेंस बोला था, तो हाँ, बैलेंसिंग एनर्जी में, मतलब जहाँ प्रैक्टिकल थिंग की बात करते हो, जहाँ प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो वहाँ प्रैक्टिकल भी होते हैं। फालतू की ढकेनुसी बातों पे आप अंधविश्वास नहीं रखते, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि नहीं नहीं इस चीज़ पर बिलीव करना पड़ेगा, तो हम वहाँ बिलीव भी करते हैं। समझ में आई ना। दूसरा, मुझे यहाँ एक क्वालिटी आप में और दिखाई दे रही है कि आपका जो 7 चक्रा है ना वो बहुत ज़्यादा ओपन है। तो लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आपके अंदर जो है ना, मैं थोड़े से पर्सनल बात करने जा रही हूँ यहाँ पे, माइंड मत कीजिएगा, तो मैं शायद डायरेक्ट भी ना बोलूँ तो आप समझ जाइएगा। आपके अंदर जो है ना, जो एक फ़िज़िकल नीड होती है ना किसी भी इंसान की, फ़िज़िकल नीड आपके अंदर वो नहीं है, हो भी, लेकिन आपके अंदर कंट्रोल, मतलब अगर आप एक बड़े इंसान है, छोटे बच्चे नहीं हैं, तो एक मैं ये 18+ बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप छोटे बच्चे नहीं, एक बड़े इंसान है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अंदर फिजिकल नीड हो सकती है ना, जो एक ह्यूमन फिनोमिना है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक हार्मोनल प्रोसेस है ये, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के अंदर, कोई गलत बात भी नहीं है, ह्यूमन की फिजिकल नीड होना जायज़ है। तो उनको ऐसा, आपके लोगों को, आपके जो अपने हैं, जो आपके बीच बीच आपकी बात करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि फ़िज़िकल नीड आप में भी होती होगी। हो सकता है आपकी उम्र इतनी कम ना हो, आप छोटे बच्चे ना हो, 18+ तो आप होंगे ही जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके अंदर भी फ़िज़िकल नीड ना हो, लेकिन स्टिल आपके अंदर इतना सॉलिड कंट्रोल है कि आपने आज तक कोई फिज़िकल नीड को लेके अपनी बॉडी को किसी ने, आई डोंट थिंक कि आपने किसी को टच करने दिया है अपनी बॉडी को, ठीक है। जैसे लोग हैं बहक जाते हैं, तो आप कभी बहकते नहीं इन सब चीज़ों से, ठीक है। आप बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि मतलब जब तक आपका मन नहीं होगा ना, आप कोई नहीं है जो आपको बहका सके। समझ में आ रही है बात। जब तक आपका खुद का मन नहीं होगा, जब तक आपका खुद का थॉट नहीं होगा, तो यहाँ कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको बहका सके। समझ में आई मैं क्या बोल रही हूँ। कोई पर्सन नहीं है, देयर इज़ नो वन इन द वर्ल्ड जो आपको बहका सके, आपको अपने उसमें ले सके कि हम आपको बहका देंगे। कोई इस चीज़ की शर्त लगा ही नहीं सकता कि भाई हम उसे वो कोई इंसान आपको छुएगा और आप बहक जाएंगे, फिर आप जो है अपना सारा माइंडसेट जो है, दिमाग जो है अलमारी में बंद कर देंगे, और फिर सब चीज़ें सारे गलत स्टेप्स उठा लेंगे, ठीक है। फिर पछताएंगे, हाँ मैंने क्या किया। नहीं, आप खुद मुझे इतना स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, तो लोग आपके बारे में ऐसा बात करते हैं। हो सकता है आज तक आपने कहीं किसी भी तरह का, चाहे आप रिलेशनशिप में ही सही, फिर भी आपने कोई फिज़िकल जो है अभी तक कनेक्शंस बनाए नहीं है किसी के साथ में, और अगर बनाए भी होंगे तो बहुत हल्के, और वो भी अपनी मर्ज़ी से, मतलब आपका उसमें पूरा कंट्रोल था, पूरा कंट्रोल, की कोई ज़बरदस्ती आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। ये आप में क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि भाई वो इंसान ऐसा है जिसको अपने हार्मोन्स पे भी बड़ा कंट्रोल है, मतलब जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं होगी ना, वो इंसान कुछ नहीं करेगा, ठीक है। यह इंसान वो कुछ नहीं करेगी। तो ये मुझे आपके अंदर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपका ना परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो लोगों को आपका परसेप्शन बहुत डिफरेंट दिखाई देता है। मतलब आपसे
चाहे 4 लोग कोई ग्रुप में बात कर रहे हैं तो 4 लोग की बातें एक सी हो सकती है, ठीक है, और 4 लोग के डिसीजन एक से हो सकते हैं, पर आपके डिसीजन, आपकी बात इतनी डिफरेंट होगी जो ज़्यादा सॉलिड होगी, जो ज़्यादा कहते हैं ना कि भाई पते की बात कर दी इस इंसान ने, तो वो पते की भी बात होगी, सॉलिड होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसमें ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे, और वो आप वन एंड ओनली होंगे जो ऐसी बात कर रहे होंगे, और आपके आगे पीछे मतलब आप ऐसी बात कहेंगे जो सब एग्री कर जाएंगे। समझ रहे हैं ना? 5 लोगों का ग्रुप है, उनमें से 4 लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो चारों लोग एग्री कर रहे हैं, बट आपका एक अकेले की ऐसी बात होगी, ऐसा परसेप्शन होगा कि 4 लोग एग्री कर जाएंगे कि अरे हाँ ये तो मैंने नोट नहीं करा, सही बोले हैं ये, मतलब 4 लोग उस चीज़ को नोट नहीं कर पाए, आपने अकेले ने कर लिया, तो आपका मुझे परसेप्शन भी बड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, इसमें क्या एडवाइस, इतनी अच्छी रीडिंग, आप इतने अच्छे इंसान हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट की आप में थोड़ी कमी है, तो वो मैं दोनों तरीके से बोलूँगी, इंट्रोवर्ट होना कमी भी होता है, क्वालिटी भी होती है, तो दोनों ही हैं आपके अंदर। तो यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस है वो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप जो है ना, मैंने अभी इंट्रोवर्ट बात करी, मतलब आप अकेले ज़्यादा रहते हैं, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप भले अकेले रहे, कैसे भी रहे, लेकिन आपको ना हमेशा मेडिटेट करते रहना है। मेडिटेट का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ध्यान साधु और परमात्मा की तरह आप जो है ऐसे करके बैठ जाएंगे और ध्यान में बैठ जाएंगे लंबे समय तक, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेट का मतलब होता है कि आपको ना, आपके अंदर अभी भी शायद पीस की कहीं ना कहीं कमी है, आप या तो स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, आप में स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है, आप वो किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन आप माइंड में पूरा पूरा स्ट्रेस लेते हैं, और आपके अंदर हो सकता है एंगर इश्यूज़ भी हो, लेकिन आप गुस्से का घूंट पी जाते हो, तो आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप अगर उस पर वर्क कर लेंगे ना तो आप और परफेक्ट हो जाएंगे। मुझे आप ऐसे नहीं है कि शॉर्ट टेम्पर है, मेरे कहने का मतलब ये, आप गुस्से की घूंट पी जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गंदा वाला गुस्सा आता है कि अंदर से 2 गालियाँ भी निकल जाती होगी, लेकिन ये कहते हैं कि आप फालतू में भी गुस्सा करने लग जाते हैं। हो सकता है मतलब आपको अपने थोड़े से एंगर इश्यूज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप गुस्सा करते हो तो बहुत तेज़ी से करते हो, नहीं करते तो नहीं करते, तो आपको अपने एंगर इश्यूज़ पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपको अपने स्ट्रेस पे वर्क करने की ज़रूरत है। और आप ना, मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा ना, आपके अंदर प्लानिंग की वो हो सकती है, स्ट्रैटेजी की क्वालिटी हो सकती है। तो कई बार आप स्ट्रैटेजी उन चीज़ों पे बनाने लग जाते हैं जहाँ नीड नहीं थी, जहाँ उसे काम करो ख़त्म करो वाली चीज़ थी, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत थी, अगेन स्ट्रेस आ गया। ओके, द यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको ना, आप जो है ना कोई काम करते हैं ना, तो आप ये पहले ही माइंड में थॉट कर लेते हैं कि मैंने ये कर दिया, अगर ये हो गया तो फिर मैं ये शुरू करूँगी, वो शुरू करूँगा, भविष्य सोच लेना है। तो कहते हैं नहीं, आप जो करते हो ना उसको छोड़ दिया करो, गॉड को सरेंडर कर दिया करो। आप कहीं ना कहीं कुछ करते हैं तो अपने मन में ये लेके करते हैं कि जैसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहले ही माइंड में सोच लेते हैं कि ना अगर पास हो गया तो मेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, फिर मैं ये शुरू करूँगी, मैं वो शुरू करूँगा। मैंने कहा ना स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको जो है ना रिज़ल्ट को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस काम करो, कर्म करो अपना। ओके, तो इसी वजह से कई बार मूड ख़राब हो जाते हैं। तो आप मतलब आप कुछ करते हो, माना आपने कोई एग्ज़ाम दिया, तो आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन उस एग्ज़ाम को लेके जब तक रिज़ल्ट नहीं आ गया ना, तब तक आपने जो है ना स्ट्रेस लेके बैठ गए हो। जब तक रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होगा तब तक आपके अंदर स्ट्रेस बना ही होगा। अरे रिज़ल्ट आ जाएगा, अच्छा आएगा तो आपके लिए अच्छा है, बुरा आएगा तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं बदलेगा। समझ में आया? तो स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, अच्छा आएगा तो गुड। तो यहाँ पे वही कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को ना सरेंडर कर दिया करो कर आके। दूसरा था एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके अंदर एक क्वालिटी है, वैसे तो आप बहुत मुझे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप में एक क्वालिटी है कि जब आप ना थोड़ा सा आप में थोड़ी सी लेजीनेस हो सकती है, मतलब एक्टिव तो है पर खुद के काम के लिए लेज़ी आप हो सकते हैं। मैंने कहा ना स्ट्रेटजी बहुत बनाता है, प्लानिंग्स बहुत करते हैं, पर जो काम आज हो सकता है ना, आप उसे कल पे भी कई बार टाल देते हैं। ठीक है, मतलब आपने लिखा ही है कि मैं आज कर दूँगी, आज कर दूँगा, लेकिन आप क्या कहते हैं, अब ये तो हो नहीं पाएगा, ठीक है कल सुबह उठते ही कर लूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना दूसरों का काम बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन आप अपने काम के लिए थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं या अपने काम को आगे बढ़ा देते हैं, तो आपको वो नहीं करना। ओके, और तो शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपको ना अपने आप को कभी नहीं बदलना, किसी के लिए नहीं बदलना। और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आप जो है ना जैसे कोई थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चल रहा है, तो आप ना कई बार जो है ना आप उनको बोलते भी नहीं है कि भैया मेरा सोच तो ये कहता है, ये नहीं, आप गलत सोचें, सही सोचें, आप जो सोचते हो वही बोला करें। ठीक है, क्योंकि
मुझे 99% चांस लग रहे हैं कि आप ज़्यादा सही सोचते हैं। ओके, आपका थॉट मुझे प्रोसेस गलत दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है। आपके जो पॉइंट्स होते हैं ना वो लॉजिकल होते हैं, तो आप अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करने की अपने अंदर एबिलिटी को जगाइए। ओके, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, तो ये लोग आपके बारे में जब बात करते हैं तो हो सकता है ये जो है आपके क्रश का भी हो सकता है, आपके अपने फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, लोगों के बारे में हो सकता है, आपकी फैमिली का हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का भी हो सकता है परसेप्शन। ओके, तो जहाँ रेजोनेट हो मुझे बता देना, लगता है आपके अंदर यही क्वालिटी वाकई में है या कुछ भी मैच करनी है तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।